हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था इसमें एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। देखो, उसमें मैंने आपको कुछ पार्ट्स का स्टडी करवाया था। अब उसी श्रृंखला में आप कुछ और क्वेश्चंस को देखिए आगे। जैसे मान लो मेरे पास अभी एक क्वेश्चन आ रहा है। इसमें लिखा है द circumference of a circle is 176 meter. Then its area is एरिया आपको फाइंड करना है इसका। और ऑप्शन ए में तो क्या आ रहा है इसमें 2464 मीटर स्क्वायर, बी में आ रहा है 2164 मीटर स्क्वायर और सी में आ रहा है 2346 मीटर स्क्वायर एंड डी में आ रहा है 2246 मीटर स्क्वायर। अब देखो, आप सबसे पहले आपको सरकमफ्रेंस से क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप। मेरे पास यहाँ पर आ रही है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल आ रहा है 176 मीटर आ रहा है। सरकमफ्रेंस का मतलब आप 2πr की बात करें जो आपके पास आ रहा है 176 या 2 × 22/7 रेडियस उधर आ रहा है 176 आ रहा है। अब आ आएगा 176 × 7 अपॉन मेरा 2 × 22 आ रहा है। ये 2 से काटा इसको 88, इससे काटा 4 टाइम। आर आ गया मेरे पास 4 × 7 यानी आर आ रहा है 28 मीटर आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है ना। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ सर्किल। सर्कल का जो एरिया है वो होता है πr² यानी 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू है मेरे पास 28। अब 7 से काटा इसको 4 टाइम, तो 22 × 4 × 28 आ रही है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, 22 तो यहाँ पर सेम है ना, इनको मल्टीपल कराओ तो 8 4 या 32 कैरी 3 11 आ रही है। अब देखो, इन दोनों को वापस से मल्टीपल करना आपको। तो देखिए, पहले होता है 44 कैरी 4, फिर 22 और 4 हो गए 26 कैरी 2 और 24। तो आपके पास सारा 2464 मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसमें ये ऑप्शन और राइट हो जाएगा। अब इसी श्रृंखला में आप आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 2 का देखिए आगे। देखो, क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास, उसमें क्या दिया गया आपको, इसमें लिखा हुआ है ए रेक्टेंगुलर ग्रेस। ये तो आपका मतलब हो गया था उस दिन, मैंने आपको करवा दिया था। अब उसमें लिखा है इफ़ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज क्या रहा है 4:1 आ रहा है। और देन रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, मतलब आपके पास क्या है, लिखो पहले इफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्किल्स आर 4:7 दे रखा आपको। देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर। तो उनके पेरीमीटर का आपको रेशियो फाइंड करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब देखो, ऑप्शन ए में तो आपके पास क्या रहा है, मान लो ये तो आ रहा है मेरे पास 2:1, ये आ रहा है 1:2 और ये 1:4 और ये 4:1। अब देखो, इसको सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले देखो, आपको देखो दोनों के एरिया है उनका रेशियो दिया गया है ना। मतलब मेरे पास A1/A2 का वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 4/1 आ रही है। और A1 तो होता है आपका πr1², ये होता है πr2²। उधर आ रहा है 4/1, पाई को कट कर लो, R1/R2 का होल स्क्वायर उधर आ रहा है 4/1। अब आप क्या करेंगे, टेकिंग
स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स। तो यहाँ तो आएगा R1/R2 आएगा और वहाँ पर आएगा 2/1। तो ये तो आपने R1/R2 देखो दोनों का रेशियो प्राप्त कर लिया, लेकिन आपको क्या प्राप्त करना है, पेरीमीटर का रेशियो निकालना है। तो आप लिखोगे सर्कमफ्रेंस C1/C2 हो गया ना, ये 2πr1 है, ये 2π क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। 2π कट कर लो, यानी R1/R2 आ रहा है मेरे पास, और इसका मान पहले से पता है कितना, 2/1। तो मेरे पास क्या आ गया, 2:1। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या राइट हो गया है, जो ए ऑप्शन आपका वो इसमें राइट हो गया है। अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके बारे में। देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, उसको देखो आप सारी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है द एरिया ऑफ रोम्बस, द एरिया ऑफ रोम्बस whose one side and one diagonal measure 20 centimeter and 24 centimeter respectively। तो अब आपसे इसका जो एरिया वो पूछा कितना आएगा, जबकि देखो यहाँ पर ऑप्शन ए में तो क्या आ रहा है मेरे पास, ऑप्शन में ए में आ रहा है 364 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन बी में आ रहा है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन सी में आ रहा है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी में आ रहा है 394 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। देखो आप यहाँ रोम्बस की बात कर रहे हो भी, ठीक है ना, रोम्बस आपका मान लो ये होता है इस तरह से। अब देखिए इसका आपको एक डायगोनल दिया गया, मान लो कितना, ये 24 है। एक इसकी साइड आपको दी गई कितनी, 20 20 20, ये सारी 20 क्या हो गया आपकी इसकी साइड हो गई है। अब इसका क्या पूछा आपसे, जो यहाँ पर एरिया है ना, तो देखो वो आपको इसमें पूछा गया है। अब देखिए एरिया कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा कर लेंगे कि जो इसका एरिया हमें निकालना है, तो आप जानते हैं कि इसके तो डायगोनल वापस में क्या करते हैं, 90 पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ऐसे। अगर मान लो ये मेरे पास इधर 12 है, ये भी 12 है, इधर वाला ये अक्स है, तो ये भी क्या है, अक्स। तो पहले हम यहाँ पर अक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी ए बी सी और ये डी यहाँ पर मान लो आ रहा है ओ। तो पहले मैं ये राइट ट्रायंगल काम लेके इसमें अक्स फाइंड करता हूँ, यानी इन ट्रायंगल ए ओ बी बाई पाइथागोरस थ्योरम, जिससे आएगा ए बी स्क्वायर आएगा किसके, ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर के सम के इक्वल। तो 20 स्क्वायर आएगा 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के सम के इक्वल। ये 400 आ रहा है 144 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 400 माइनस 144 आएगा आपका एक्स स्क्वायर के इक्वल। इनको देखो दोनों को अभी आप लेस कर लोगे तो 256 आ रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर के इक्वल, और अब एक्स क्या आ जाएगा आपका रूट 256, एक्स आ रहा है 16 सेंटीमीटर। ये आपने इसकी साइड फाइंड कर लेना ये, तो मतलब जो डायगोनल डी बी है वो कितना हो गया मेरे पास है 16 + 16 32 हो गया। अब आप जानते हैं जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है। तो 1/2 यहाँ पर डायगोनल आपका एक तो आ रहा 32, एक आ रहा 24, इसे काटा इसको 69। अब 16 को आपको 24 से क्या करना, मल्टीपल करना है। तो 64 कैरी 6 आ रही है अभी, ये हो गया 38, तो 3484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या राइट हो गया है, जो सी ऑप्शन हमारा वो इसमें हो गया है राइट। तो पहले एक बार आप इसको नोट कर लो, उसके बाद
अगले क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, तो अब अगला अगला क्वेश्चन रहेगा आपका। तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, उसमें क्या आ रहा है देखो। उसके लिए आपको, तो देखो पहले इसको मैं मिटा रहा हूं एक बार भी। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या आ रहा है, यानी 4 नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उसमें आपके पास मान लो ये प्रश्न है, इसमें लिखा है इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंड एन एंगल, एन आर्क सबटेंड एन एंगल of 72 degree at center. The length of arc is, the length of arc is, वो आपको फाइंड करनी है। और देखो वैसे आपके ऑप्शन ए आ रहे हैं, ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है और ऑप्शन डी आ रहा है। और ये आ रहा है 52.8, ये 53.8, ये 72.8, ये 74.8 सेंटीमीटर। चलो 79 मान लो, ठीक है ना। देखो इसका सॉल्यूशन, तो देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ देखो रेडियस का मान तो आ रहा है 42 सेंटीमीटर और थीटा आ रहा है 72 डिग्री। अब जब आप इसमें लेंथ ऑफ आर्क निकालते हो तो देखना लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये होता है। तो थीटा आ रहा है मेरे पास 72 अपॉन 360 2 इंटू 22 अपॉन 7, रेडियस आ रही है 42। अब देखो इनको काट लो पहले इससे, तो ये पूरा पर इससे 5 टाइम कट रहा है अभी। और अब देखो 7 से काटोगे आप इसको तो कट रहा है 6 टाइम। अब देखो बाकी कुछ कट रहा नहीं, यानी मेरे पास आ गया 44 इंटू 6 अपॉन मेरा 5, तो 24 हो गया 26 अपॉन में 5, तो 5 टाइम हो गया पहले, फिर 2 टाइम और उसके बाद में जगह आपका कितने बार है 8 टाइम हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या आ गया है, जो ए ऑप्शन है उसका वो राइट आंसर हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये एरिया एंड जो वॉल्यूम है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनकी हमने स्टडी की है। बाकी जो क्वेश्चन है उनकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।